हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। हे प्रभु, आप तो जगत के हितेच्छु और समग्र संसार के भला के लिए आप विचरण कर रहे हो। आपको प्रिय और अप्रिय कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे भी आपसे कोई द्वेष नहीं है। तो भी मेरे जैसे पुरुष को शंकर भगवान जैसे शक्तिशाली हो, फिर भी आप जैसे पुरुष का अपमान से उसका तुरंत विनाश होता है। महात्मा जड़ भरत जी, उनकी बात सुने रघुगण राजा की नम्रता और खुद ज्ञानी है। इस बात को सिद्ध करने के लिए राजा ने जो कुछ कहा, भरत जी ने उसे बहुत शांति से सुना, यानी उनको बोलने का मौका दिया। हे राजन, आप में जरा सा भी ज्ञान नहीं है। भरत जी बोलना शुरू कर रहे हैं कि हे राजन, आप में जरा सा भी ज्ञान नहीं है और बात बढ़ बढ़ करके कर रहे हो। ये सिद्ध करना चाह रहे हो कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। आप तर्क पे तर्क दे रहे हो, जबकि आप तर्क नहीं, ये कुतर्क है, वितर्क है। आप ज्ञानियों की पंक्ति में बैठने लायक नहीं हो। हे राजा, तुम कह रहे हो स्वामी सेवक, ये सब लौकिक व्यवहार सत्य है, परंतु तत्व ज्ञानियों में ये व्यवहार नहीं चलता है। हे राजा, वैदिक व्यवहार भी सत्य के कारण ही ये सब गृहस्थ आश्रमियों के लिए उचित यज्ञ याग जो विधि करते हैं या करवाया जाता है, राग द्वेष से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान के पूरी अभिव्यक्ति थे उसमें कहने से नहीं आई है। जैसे स्वप्न में दिखाई देने वाला, स्वप्न में जो भोगा जाता है, परंतु स्वप्न टूटते ही वो सब झूठ साबित होता है। मान लीजिए आप स्वप्न में देख रहे हैं कि मैं राजा बन गया, जब स्वप्न से जागते हैं तो क्या सचमुच में आप राजा होते हैं? या मान लीजिए आप राजा है, स्वप्न देखा है। मान लीजिए आप स्वप्न में देख रहे हैं कि मैं राजा बन गया, जब स्वप्न से जागते हैं तो क्या सचमुच में आप राजा होते हैं? या मान लीजिए आप राजा है, स्वप्न देखा कि मैं भिखारी हूँ, सड़क पर भीख मांग रहा हूँ, तो आपका स्वप्न टूटता है तो आप जो है भिखारी बने रहते हो क्या? नहीं न। तो मनुष्य को अनुमान कर लेना चाहिए, जहाँ तक स्वप्न रूपी संसार का मिथ्या ज्ञान का अभाव का नाश न हो जाए, तब तक वेद वाक्य उपनिषद ये जब तत्व ज्ञान का उपदेश तब तक वो पकड़ नहीं पाता, तब तक लागू नहीं होता। हे राजा, जहाँ तक मानव के मन में सत्य रज तम तीनों गुणों का आधिपत्य है, तब तक मानव शुभ अशुभ कर्म को करता ही रहेगा। कारण उसका ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय तीनों गुणों के प्रभाव से उसके काबू में नहीं रहता। ये वासना वाला मन तीनों गुणों के प्रेरणा के विषय में सुख के लिए भटकता रहता है, लेकिन सुख क्या है वो पकड़ नहीं पाता है। सच्चा सुख जो है ये मनुष्य योनि मिली है, भगवान की प्राप्ति के लिए है। वैसे 16 कलाओं से मुख्य 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्रा, 5 अलग अलग नाम के साथ अलग अलग शरीर धारण करता है। अधम शरीर और उत्तम शरीर मन का ही कारण है। हे राजा, ये मन तो माया के फंदा में फंसा होने के कारण संसार के चक्र में घूमता रहता है और उसी में से देह में ये प्रकृति फंसाती रहती है। देहाभिमानी लोगों को काल के क्रम को प्राप्त होते हैं। सुख दुख तो मन का अनुभव कराने के कारण पंडितों ने त्रिगुणात्म मन को, इस अधम संसार का और गुणातीत मन को परम मोक्ष का कारण माना है। बता रहे हैं रहुगण,
विषय में आसक्ति वाला मन जीवन को संसार चक्र में डालता है। जब जब वो विषयहीन होता है तब तब शांति की प्राप्ति करता है। बता रहे हैं, कपिल गीता कहा गया है, गुणासक्त मन बंधन का कारण होने से जब छूटता है तो गुणों से छूटता है, तब वो मोक्ष का कारण बनता है। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर मैं जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।